नमस्कार आदाब, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं TUPL.com के साथ 2030 का भारत। नवे लक्ष्य के चलते देश में बढ़ाए जाएंगे उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएं। जी हां, औद्योगिक विकास भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्धारक रहा है। भाप इंजन से लेकर आज तक की वास्तव में ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स एंड प्रोसेसेस तक उद्योगों ने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बदला है और हमारे समाज में बड़े बदलाव लाने में सहायक भूमिका निभाई है। किंतु टिकाऊ तौर तरीकों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी सुविधाओं की उपस्थिति के अभाव में हम मनचाही वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, जो एक विचाराधीन मुद्दा है। विकासशील देशों में कुल मिलाकर करीब 2.6 अरब लोग दिन भर के लिए बिजली पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 2.5 अरब लोग बुनियादी स्वच्छता से वंचित हैं, जबकि लगभग 80 करोड़ लोगों को जल सुलभ नहीं है, जिनमें से लाखों लोग सहारा के दक्षिणी अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया में अनेक निम्न आय वाले देशों के लिए बुनियादी सुविधाओं की मौजूदा सीमाएं उत्पादकता पर करीब 40% तक असर डालती हैं। ऐसा अनुमान है कि उद्योग और संचार की एक मजबूत वास्तविक श्रृंखला उत्पादकता और आय बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य, खुशहाली तथा शिक्षा में सुधार ला सकती है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की प्रगति देशों के रूप में हमारी खुशहाली बढ़ाती है और पहले से अधिक संसाधनों एवं ऊर्जा कुशलता के माध्यम से पृथ्वी की स्थिति में भी सुधार कर सकती है। सतत विकास के उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएं लक्ष्य के माध्यम से देश की सरकार ने संकल्प लिया है कि अधिक जानदार बुनियादी सुविधाओं में निवेश, सीमा के आर पार सहयोग तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही अब ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हमें अपना औद्योगिक ढांचा सुधारना होगा और उसमें नई टेक्नोलॉजी की प्रमुख भूमिका होगी। सरकारों और कंपनियों को नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रोत्साहन यानी कि साइंटिफिक रिसर्च प्रमोशन तथा सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की सुलभता सुधारने हेतु एक अनुकूल नीतिगत माहौल पैदा करने में योगदान देना होगा। 2030 के भारत के सतत विकास का एक लक्ष्य उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करना है। इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और सीमाओं के आर पार बुनियादी सुविधाओं सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और जानदार बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, जिससे आर्थिक विकास हो और मानव कल्याण को सराहा जा सके। एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उद्योग की हिस्सेदारी में बहुत अधिक वृद्धि की जाए। इसके साथ ही सरकार के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख प्रयासों तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के बल पर नवाचार और सतत औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति दी जा सके। तो सरकार का लगातार फॉर्मूला जो 17 सतत विकास के पॉइंट रखे गए हैं, उनसे देश को मजबूत और सुदृढ़ बनाना ही है, जिसमें कि आर्थिक विकास, उद्योगों, नवाचार को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 2030 के भारत में बने रहें TUPL.com के साथ अगली कड़ी के लिए। धन्यवाद।